दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात CET, यानी कि CET ग्रेजुएशन लेवल की जो परीक्षा है 7 और 8 जनवरी यानी कि कल संपन्न हो चुकी है। 4 पारियां थी 11 लाख से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। ओवरऑल अगर हम उपस्थिति की बात करें दोस्तों तो 72.97 यानी कि करीब 73% जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट इस वैकेंसी के लिए किया है, एलिजिबिलिटी के लिए। तो 11 लाख से ज़्यादा फॉर्म थे और 8 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने इस परीक्षा के लिए किया है। तो अब दोस्तों आपको एक्चुअल में जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारी जो रिमूवर्स फैल रहे हैं वो आपको बताते हैं। अब मैं पहले वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि टोटल जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था फॉर्म 11,27,659 कैंडिडेट्स थे। ठीक है, ये टोटल थे। ठीक है, अब जो परीक्षा में बैठे, जो एग्ज़ाम में बैठे हैं वो संख्या सुन लीजिए दोस्तों, 8,22,810। ठीक है, करीबन 73% ये जो उपस्थिति है ये बनती है। तो इतने कैंडिडेट परीक्षा में बैठे हैं। अब आप लोगों की जो वैकेंसीज है दोस्तों उनकी जो संख्या है 2996 है, ठीक है 2996 है, यानी कि करीब 3000 वैकेंसीज हैं। अब ये जो आपकी पात्रता है इसको लेकर के बहुत सारे जो सवाल हैं आप लोगों के मन में हैं कि साहब क्या होगा, कितना जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। पहली बात तो हम बताएं आपको, जितने भी 8 लाख और ये जो 22,000 कैंडिडेट्स हैं इन सब का रिजल्ट आएगा। किसका आएगा? इन सब का रिजल्ट आएगा, कोई फेल नहीं होगा। पहली बात बेसिकली समझने के लिए है, सबका आपका स्कोर कार्ड आएगा। अब भाई 300 अंकों की आप लोगों की परीक्षा थी, 300 अंक की परीक्षा थी आप लोगों की, और 300 अंक में निगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, यानी कि नेगेटिव वगैरह आपका कोई नहीं कटने वाला। जितने आपने सवाल सही किए, तुक्के भिड़ाए हैं, उन सब पे अगर आपका सही बैठा तुक्का तो उसका भी नंबर आपको मिलेगा। 2 नंबर का एक सवाल था, 150 सवाल थे, और इस तरीके से 300 अंकों की आप लोगों की परीक्षा थी। ये बेसिक सी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन कहीं पर भी ना रहे। तो 300 अंकों की परीक्षा, नेगेटिव भी नहीं थे, वैकेंसीज की संख्या करीब 3000। ठीक है, यानी कि इसमें से 4 आप लोग माइनस कर लीजिए, 2996 है। हालांकि वैकेंसीज की जो संख्या है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगी, यानी कि जो 3000 वैकेंसीज हैं इसमें वो आपके निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगी, क्योंकि बजट आ रहा है और बजट में नई भर्ती अनाउंस होंगी तो रिवाइज होंगी ये वैकेंसी। जो वैकेंसीज थी दोस्तों वो हम भी आपको दिखाने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज थी ये आप लोगों की। देखिए इन पदों के लिए ये जो है परीक्षा कराई गई है। प्लाटून कमांडर, पहले प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर जो भर्ती RPSC उसी के तहत आते थे, लेकिन अब इन्हें राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा यानी कि CT के अंदर कर दिया गया है। छात्रावास अधीक्षक, पर्यवेक्षक, उप जेलर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है ना, इनकी भर्ती है TRA की। जिलेदार और पटवारी, ये जो वैकेंसीज हैं इनके लिए आपकी ये परीक्षा ली गई है। ठीक है, तो अब ये तो हो गई बात परीक्षा की। 300 अंकों की परीक्षा, 8 विभाग और करीब 3000 पद, 300 अंकों की परीक्षा, 150 सवाल, प्रत्येक सवाल 2 अंकों का, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं। अब बात आती है दोस्तों आपकी वैकेंसीज की। देखिए इसमें स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है, जो नोटिफिकेशन था कर्मचारी चयन बोर्ड का, कि उसमें जो कुल भर्ती हैं, कुल भर्ती का 15 गुना तक कैंडिडेट्स जो है उसमें यहाँ पर लिए जाएंगे। 15 गुना का मतलब है 15 गुना जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जैसे इसमें 43 पद हैं, ठीक है 43 पद हैं, इनके 15 गुना। अब 15 गुना दोस्तों इसमें किस तरीके से लेंगे, ये हो सकता है कि पर कैटेगरी में 15 गुना ले लिए जाए, या फिर जो 43 सीटें हैं उनका जब हम रोस्टर करेंगे, रोस्टर से मतलब है आरक्षण, यानी कि जब इन वैकेंसीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि 43 जो पद हैं भाई, SC को, ST को, OBC को, MBC को, EWS को, स्पोर्ट्स पर्सन को, विडो डाइवोर्स को, एक्समैन को, इन सबको कितने कितने पद मिल रहे हैं। तो कुल पदों का 15 गुना तक लिया जाएगा, कुल पदों का 15 गुना तक लिया जाएगा। अब जैसे जिसमें भर्तियां ज़्यादा हैं तो इनमें तो जो बच्चे हैं 1923 इन्होंने बताई है, कनिष्ठ लेखाकार की सबसे ज़्यादा भर्ती इन्हीं में है। तो इसका 15 गुना में तो लगभग बच्चों बैठेंगे परीक्षा में, लेकिन जिनमें पद कम हैं उनका कैसे निर्धारण होगा। तो फिलहाल की हम ओवरऑल बात करें
तो दोस्तों कोई कट ऑफ अंक यहाँ पे तय नहीं है, ठीक है। एक बार जब इनका परिणाम आएगा, आप लोगों का रिजल्ट आएगा, सबका रिजल्ट आएगा, चाहे आपने 5 नंबर प्राप्त किए हों और चाहे आपने 290 प्राप्त किए हों, सबका रिजल्ट आएगा। और फिर उसके बाद आपका एक स्कोर कार्ड आपके पास होगा, जो भी आपके अंक आए, 5 आए, 50 आए, 100 आए, 200 आए, 300 आए, जितने भी आए, 300 से ज़्यादा होंगे नहीं, 300 से कम ही होंगे, 300 की ओवरऑल परीक्षा है, तो जिनको 300/300 तो मिल नहीं सकते, ठीक है ना, पेपर लीक हुआ वो बात अलग है, खैर वो मजाक था। तो 300 अंकों में से आपको एक मार्किंग मिलेगी, सबका रिजल्ट आएगा। इस परीक्षा को लेके कन्फ्यूजन दूर कर लें कि साहब इसमें तो जो क्वालिफाई करेंगे उनको लिया जाएगा, सबका रिजल्ट आएगा, ठीक है। 300 अंकों में की परीक्षा में सबका रिजल्ट आएगा। और दोस्तों 15 गुना तक जो कैंडिडेट्स हैं ना, वो इसमें शामिल किए जाएंगे, प्रत्येक भर्ती परीक्षा के जो पद हैं उनके लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, 15 गुना में देखिए यहाँ तो अच्छी सीटें हैं, ठीक है। अब मैं मोटा मोटी तौर पर आपको जो क्वालिफाई जो अंक हैं, ठीक है, क्वालिफाई जो मार्क्स हैं, क्यूएम हैं, वो आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए 150 सवाल थे, जिनका दोस्तों जो कैटेगरीज हैं, जर्नल हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इन्हीं 2 कैटेगरी के बीच होता है। हालांकि SC/ST भी कम नहीं है, लेकिन बेसिकली इनमें ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। तो इनके लिए हम बताएं दोस्तों, जिनके 50% से ज़्यादा हैं, ठीक है, जर्नल, ओबीसी एंड EWS, तो तुम्हारा अगर 50 से ज़्यादा है ना, यानी कि 75 सवाल आपने सही कर दिए ना, तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये परीक्षा में लोग बिठाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो SC/ST के कैंडिडेट्स हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है दोस्तों, वहाँ तक SC/ST के लिए 40 का रख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है कि जो 15 गुना हैं ये पास किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो संबंधित जो भर्ती बोर्ड है, अब भर्ती बोर्ड यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड रहेगा, और इसमें क्या करेंगे ये लोग कि जो एजेंसी होगी, भर्ती एजेंसी, वो बाद में तय करके, जहाँ पर ये 15 गुना ले रहे हैं वहाँ पर वो एजेंसी उस वक्त पे तय करके और इसकी संख्या को भी बढ़ा सकती है, यानी कि 15 गुना से ज़्यादा भी यहाँ पर ये कैंडिडेट्स जो हैं लिए जा सकते हैं। ये लाइन मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। कहीं से कोई भी फेक जानकारी हमारे द्वारा बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, ठीक है। ये लाइन में पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए, ये देखिए 1 साल के लिए आपको ये स्कोर कार्ड जो है मान्य होगा, 1 ईयर के लिए। 1 ईयर में भर्ती आती है तो ठीक है, अन्यथा तो दोबारा से फिर तुम्हें स्कोर कार्ड लेना पड़ेगा, इसकी वैलिडिटी लेनी होगी, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर विज्ञापित कुल संख्या के 15 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पे लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आरक्षित प्रवर्ग का, ठीक है, आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए शिथिल मानक जो है लागू किया जा सकेगा, ताकि उस प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या लिखित या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध हो, ठीक है। इस प्रायोजन के रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना की विचार की संख्या सीमा शिथिल मानी जाएगी। तो इसमें इन्होंने कहा है कि किसी कैटेगरी में बोर्ड को ये लगे, मान लीजिए बोर्ड ने यहाँ पर 60 अंक तय कर दिए, जनरल ओबीसी के 50 अंक इन्होंने SC/ST कर दिए। अब 50 अंक तय तो कर दिए, लेकिन जो वैकेंसीज हैं उनके 15 गुना ये 50 अंक तय करने से नहीं हो पा रहे कैंडिडेट्स, तो ये लोग शिथिलन भी दे सकते हैं। तो ओवरऑल बात ये है, जिनके 60 या 50 या 40% जिनके हैं ना, SC/ST के लिए मैं बात कर रहा हूँ 40% की, बाकी जनरल ओबीसी के लिए जिनके 50% है उनको ये शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों अभी क्या है कि ये अंधेरे में तीर मारने जैसा है, वो इसलिए है कि देखिए कहाँ पे 40 पद हैं, अब वहाँ पे 15 गुना कितना सा हो गया, आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए। कहीं पे 70 पद हैं तो उसका 15 गुना कितना हो गया, तुमने 8,22,000 कुछ लोगों को परीक्षा दिलवाई है, जो 11 लाख से पार जो फॉर्म भरे गए थे। तो इस CET को लेकर के टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसमें जिनके 50% से ज़्यादा हैं
SC ST 40% जिनके हैं, 40% जिनके हैं, वो निस्फिक्र रहें। अपनी जो 12वीं लेवल का जो सीट है उसकी भी तैयारी आप लोग करते रहें और कुल वैकेंसीज का 15 गुना, और जिस वर्ग में ये लगता है कि यार इस वर्ग में ये 15 गुना में भी कैंडिडेट्स कम हैं, तो उन वर्गों को यहाँ पर कर्मचारी जो बोर्ड है वो शिथिलन भी दे सकता है। तो अभी कोई कट ऑफ अंक तय नहीं है, कोई क्वालिफाई मार्क्स तय नहीं है, सबका रिजल्ट आएगा और उसके बाद जब ये भर्तियाँ निकलेंगी उस वक़्त पर ये बताया जाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कि भाई जिनके 50 हैं, जिनके 40 हैं, या इसमें भी प्लस माइनस आप 5 कर लीजिए, माइनस तो नहीं प्लस कर सकते हैं, उतने नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं वो ही फॉर्म भर पाएंगे पटवारी का, छात्रावास अधीक्षक का, फिर या अकाउंटेंट का, TRA का, इन सब का। ठीक है, तो ये अभी कोई भी क्वालिफाई मार्क्स इसमें तय नहीं है। जिनके 50 या 40% हैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, तो वो निस्फिक्र रहें, अपनी जो 12वीं लेवल की जो CT की जो तैयारी है वो करते रहें। कुल वैकेंसीज का 15 गुना तक आपको इसमें लिया जाएगा। तो ये जानकारी थी, नेगेटिव भी नहीं था, अच्छे पेपर थे, कुल मिला के ओवरऑल अच्छा पेपर था, मुझे नहीं लगता। अब देखिए जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, सिर्फ गए घूमने के लिए या फिर पेपर देने के लिए गए कि चल दे आते हैं, कुछ पढ़ा नहीं है, तो उनकी तो हम बात करेंगे नहीं। जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी और तैयारी करते रहें और बहुत जल्द इनका जो परिणाम आएगा उस वक्त आप सबको पता चल जाएगा और उस वक्त पर भी हम आपको जानकारी जरूर देंगे। जुड़े रहें दोस्तों हमारे चैनल के साथ हर एक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।